हेलो दोस्तों, आपको तो ये पता है कि विमेन रिलेटेड क्राइम कितना बढ़ते जा रहा है। इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ चुकी है। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दिल्ली में क्या हुआ या फिर पटना में क्या हुआ, या फिर आए दिन आप न्यूज़ में सुनते ही रहते होंगे ऐसे केसेस के बारे में। तो आज एक ऐसे ही इंसिडेंट के बारे में जो कि मेरी बहन के फ्रेंड के साथ हुआ है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। ये इंसिडेंट साल 2012 की है। उस वक्त हम लोग क्लास 9th में थे। इस वीडियो में मैं अपनी फ्रेंड का नाम तो नहीं बता सकती, लेकिन मैं उसे इस वीडियो में प्रिया बुलाऊंगी और जिस लड़के का जिक्र मैं इस वीडियो में करूंगी मैं उसे रवि बुलाऊंगी। बात ऐसे स्टार्ट होता है, जिस दिन रवि का क्लास में फर्स्ट डे था उस दिन प्रिया स्कूल नहीं आई थी, और फिर जब नेक्स्ट डे प्रिया स्कूल आई थी तो उसने फर्स्ट डे उस दिन रवि से बात की थी और उसे बस अपनी सीट से हटने के लिए बोला था। तो वो बहुत ही ज़्यादा कैजुअल फ्रेंडली होकर वहाँ से हट गया, मतलब कुछ भी मना नहीं किया और हट गया। और फिर वो रवि एक ऐसा लड़का था कि जो बहुत फ्रेंडली, इंजॉयबल, फन लविंग होकर सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था, क्लास में था नहीं वो, और बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की कोशिश करता था। डुअल फेस टाइप का इंसान था वो। इनफैक्ट टीचर्स से भी वो बहुत ज़्यादा घुलने मिलने की, बात करने की या फिर इंटरैक्ट करने की क्लास में कोशिश करता था। बहुत ओबीडियंट बनकर भी क्लास में रहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, बस वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था। मतलब आंसर्स वगैरह करना, दिखाने के लिए कि मुझे तो आंसर्स पता है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछना हैंड रेज करके, बट उसको कोई भी इतना इंटरेस्ट नहीं होता था, इम्प्रेस करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ दिखावा करता था वो क्लास में। और फिर पर्टिकुलरली प्रिया के ग्रुप से ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप डेवलप करने लगा। इनफैक्ट उसने बहुत ही जल्दी पूरे क्लास में अपना बहुत अच्छा एक जगह बना लिया था। मतलब इनका एक अलग से फ्रेंड ग्रुप था। होते हैं ना क्लास में सबका अलग अलग अपना ग्रुप होता है, सर्कल का, फ्रेंड्स का। और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि हमारी सेक्शन में नहीं, दूसरे सेक्शन के बच्चों से भी उसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई, इनफैक्ट सीनियर्स से भी। और अब वो प्रिया के ग्रुप से ज़्यादा फ्रेंडली होने लगा था, मतलब जो हमेशा उनको ज्वाइन करता था उनके ग्रुप को, वो चाहे फ्री पीरियड हो, मतलब जब गॉसिप करने का टाइम होता था, या फिर ब्रेक का ही टाइम क्यों ना हो, या फिर प्लेग्राउंड ही क्यों ना हो, हमेशा आकर उनके साथ बैठ जाना या फिर मजाक करना बातों बातों में। हमेशा मतलब आगे पीछे उनके ही आगे पीछे घूमता रहता था, चाहे कभी भी कोई भी टाइम हो। अब वो होता क्या है कि प्रिया के बेस्ट फ्रेंड्स को, वो 2 बेस्ट फ्रेंड थी प्रिया की, जिनको वो अपनी बहन बना लेता है। बहन बनाकर वो उनसे राखी भी बनवा लेता है। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करने के बाद बहन भी बना लिया। अब उनसे हेल्प लेता है प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए, मतलब वो उनको बताता है कि वो प्रिया को बहुत पसंद करता है, तो उसकी हेल्प करे प्रिया को रिलेशन में आने के लिए उसके साथ, मतलब फ्रेंड्स उनकी हेल्प करे। तो धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप डेवलप होने लगती है। वो भी सिर्फ पहले प्रिया, यहाँ पे तुमने बताया था ना कि प्रिया के जो फ्रेंड्स थे वो फोर्स करते थे प्रिया को कि तुम उसके लिए हाँ कर दो, उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। हाँ, क्योंकि जैसे उसने उसको बहन बनाया था, तो अब थोड़ा भी तो बनता है ना कि हाँ भाई है मेरा, तो हाँ इसको हाँ बोल दे, ऐसा कुछ प्रिया को थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे थे। लेकिन प्रिया इन सबसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। अब वो प्रिया को खुद ही बहुत मैसेजेस, कॉल्स वगैरह करता था। प्रिया ज़्यादा उसके मैसेज और कॉल का रिप्लाई नहीं करती थी। 2 साल ट्राई करते करते, मतलब हमारा 9th और 10th ख़त्म हो जाता है। अब रवि थोड़ा थोड़ा इरिटेट होने लगता है, वो गुस्सा होने लगता है प्रिया से कि वो इतना आगे पीछे करने के बाद भी उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आया। तो वो उसको जलाने के लिए, प्रिया को जलाने के लिए किसी और सेक्शन की एक लड़की के साथ रिलेशन में चला जाता है, और वो भी सिर्फ दिखावा करने के लिए। और जब देखता है कि प्रिया को इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो जाकर उस लड़की से भी ब्रेकअप कर लेता है। और इनफैक्ट वो लड़की उसके लिए थोड़ा सीरियस हो जाती है और उसको, वैसी लड़की को भी वो जाकर छोड़ देता है एक बार में। पूरे 11th में उसने यही किया, मतलब हमारा 11th भी ख़त्म हो जाता है। 11th उसने सिर्फ और सिर्फ जलाने में वेस्ट कर दिया। अब क्लास 12th आ जाता है और प्रिया उससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करने लगती है। अगर रवि क्लास के एक कॉर्नर में है तो प्रिया दूसरे कॉर्नर में जाकर बैठती है, उससे बिल्कुल भी बात नहीं
करती है, कोई फ्रेंडशिप ही नहीं रह जाता है, मतलब कोई कॉमन फ्रेंड नहीं, कुछ नहीं, बात ही खत्म हो जाता है एकदम प्रिया और रवि का। हाँ, वो जबरदस्ती रिलेशन बनाना चाहता था प्रिया से। प्रिया तो काफी ज्यादा इरिटेटेड हो चुकी थी और उसे समझ हमेशा मिलने के लिए फोर्स करना, बाहर चलने के लिए फोर्स करना, ग्रुप में ही चल लो बट चल लो, लेकिन ऐसा कुछ कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। तो अब जब हमारा 12th आ जाता है तो सब लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, धीरे धीरे करके 12th भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्रिया उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती है। और फिर जब 12th ख़त्म हो जाता है तो हमें एक कॉमन फ्रेंड से पता चलता है कि रवि बोलता है कि प्रिया को उसको एसिड डालने का मन करता है और मिर्च लगाकर एसिड डालने के बाद उसे तड़पता हुआ देखना चाहता है। मतलब सोचिए ज़रा कि एसिड तो डालेगा और फिर मिर्च लगाकर तड़पता हुआ देखेगा। तो आप ज़रा सोचिए, जिसकी मेंटालिटी ये है कि अगर लड़की हाँ नहीं बोली तो वो उस पर एसिड डाल देगा, मिर्ची लगा देगा, तड़पता हुआ देखना चाहता है। तो अगर प्रिया उसके साथ रिलेशन में चली जाती, कभी कुछ हो जाता, झगड़ा हो जाता, कुछ भी हो जाता, तो उसकी मेंटालिटी तो ये है कहीं प्रिया के साथ ही वो कुछ नहीं कर देता। हमारा ये इंसिडेंट शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन है कि जो भी लड़कियां हमें सुन रही है या फिर जो भी स्कूल गोइंग गर्ल्स है, आप ऐसा मत समझिए कि किसी ने ऐसे ही ये बात बोल दी। 9th क्लास में किसी का भी माइंडसेट आप सोचिए, मतलब एक 9th, आप ये मत सोचिए कि 9th क्लास का अगर लड़का ये बोल रहा है तो वो बच्चा है। अब बच्चों को भी इतना टेक्नोलॉजिकल एक्सपोजर मिल चुका है कि उनके माइंड में क्या चल रहा है आप नहीं पता लगा पाइएगा कि उनका क्रिमिनल माइंड है या किस टाइप का माइंड है, वो कब क्या करेंगे। ये सब टेक्नोलॉजी की वजह से उनके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ा है। तो हमेशा अपना रिलेशन या फ्रेंडशिप सोच समझ कर ही कीजिएगा, या फिर लाइफ में जो भी स्टेप लीजिएगा सोच समझ कर लीजिएगा।